नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव शर्मा डिजायर न्यूज से। कई दफा दिन ऐसे खराब होते हैं कि जिनके बारे में बात करना एक बड़ा अजीब सा लगता है। मंगलवार का दिन और देश के दो उद्योगपतियों का जाना वाकई देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। सबसे पहले मैं बात करूं तो पीआरएस ओबरॉय, जो कि ओबरॉय ग्रुप के चेयरमैन थे। उन्होंने 94 साल की एज में अंतिम सांस ली। अपने फार्म हाउस ओबरॉय फार्म में उन्होंने अपने अंतिम दिन गुजारे और कल उनका वहीं पे अंतिम संस्कार कर दिया गया। होटल इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा नाम था, बहुत बेहतरीन होटल बनाए और उनका पैशन था होटल इंडस्ट्री के लिए। तो ये बड़े दुख की बात है कि आज पीआरएस ओबरॉय, जो बिक्की ओबरॉय के नाम से भी जाने जाते थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है। पीआरएस ओबराय नहीं रहे। 94 साल की उम्र में निधन। होटल व्यवसाय को नई दिशा देने में थी अहम भूमिका। होटल व्यवसाय को एक नए मुकाम तक ले जाने वाले मशहूर पीआरएस ओबराय ने अपने ओबराय फार्म हाउस पर अंतिम सांस ली। बिकी के नाम से मशहूर पीआरएस ओबराय का जन्म 1929 में दिल्ली में हुआ था। ओबराय ग्रुप के संस्थापक दिवंगत राय बहादुर एमएस ओबराय के बेटे पीआरएस ओबराय लंबे समय तक EIH लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष रहे और उसके विकास की राह पर आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पीआरएस ओबराय ने भारत में होटल व्यवसाय को नई दिशा देने में एक अहम भूमिका निभाई थी। पीआरएस ओबराय ने 2022 में EHI लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष और EIH एसोसिएटेड होटल्स लिमिटेड के चेयरमैन पद छोड़ दिया था। उन्हें 2008 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। बिकी ओबराय की देखरेख में ही राजधानी का ओबराय इंटरकॉन्टिनेंटल होटल बना। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार पीआरएस ओबराय मानते थे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सबसे कीमती संपत्ति उसके लोग होते हैं। वो हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट में गुणवत्ता को काफी महत्व मानते थे। कंपनी ने बयान में कहा कि मानद चेयरमैन को निधन की खबर से हर कोई दुखी है। उनका निधन ओबराय ग्रुप के लिए और भारत व पूरी दुनिया की हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी क्षति है। 1934 में स्थापित कंपनी 7 देशों में 32 लग्जरी होटलों को और 2 रिवर क्रूज जहाजों की मालिक है और उनका संचालन करती है। उन्हें 2008 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। ओबराय को पर्यटन और आतिथ्य के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्म विभूषण से नवाजा गया। इसके अलावा भी उन्हें कई बड़े पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। असाधारण नेतृत्व और दूरदर्शिता के लिए उन्हें इंटरनेशनल लग्जरी ट्रैवल मार्केट में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला था। ओबराय को होटल्स यानी मैगजीन यूएस द्वारा कॉर्पोरेटिव होटलियर ऑफ द वर्ल्ड पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अब अगर मैं बात करूं तो सहारा श्री सुब्रत रॉय एक ऐसा नाम जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की। अगर मैं बात करूं तो अररिया बिहार में वो जन्मे और गोरखपुर से उन्होंने अपना जीवन शुरू किया। गोरखपुर में 2000 रुपए के कमरे से उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। कैसे 2 कुर्सियां थी, कैसे लेमिनेटर स्कूटर पे वो चलते थे। और जैसे जैसे वो मार्केट में गए और उनको पता चला कि लोग सेविंग के नाम पे कुछ भी नहीं करते हैं, तो उन्होंने वहीं से शुरुआत करी लोगों को छोटी छोटी सेविंग्स देने के लिए। और फिर अर्श से आसमान का, आसमान से अर्श का सफर कब तक कटता चला गया ये किसी को नहीं पता। अदरवाइज तो एक समय ऐसा था कि अगर मैं सहारा श्री की बात करूं तो जब उन्होंने अपने दोनों बेटों की शादियां की तो लखनऊ के एयरपोर्ट पे जगह नहीं थी प्लेन खड़े करने की। और बॉलीवुड से लेकर क्रिकेटर, राजनीतिक, कौन शख्स था जो वहां पे मौजूद नहीं था। कई दिनों तक फंक्शन चला। फंक्शन के अंदर अगर मेजबानी करने के लिए बड़े से बड़े बॉलीवुड स्टार वहां पे मौजूद थे तो भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, सोनिया गांधी, कौन आदमी मौजूद नहीं था। उन्होंने अपनी ताकत को दिखा दिया था कि सहारा श्री क्या है। और आज एक वक्त है, इस वक्त को अगर देखते हैं तो 75 साल की एज में मुंबई के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका निधन हुआ। आज उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है लखनऊ के अंदर। कितनी भीड़ है आप अंदाजा लगा सकते हो। लेकिन ये भीड़ कौन है? ये भीड़ वो है जो उनके नीचे काम करते थे, जो उनके एम्प्लॉय थे, जो सच्चे उनके भक्त है। आज अगर कितने ही बॉलीवुड स्टार हैं, उन्होंने उनको क्या क्या नहीं दिया, लेकिन वो वहाँ अवेलेबल नहीं है। कुछ बॉनी कपूर जैसे लोग वहाँ पहुंचे हॉस्पिटल में, वो उनके करीबी थे। अनुपम खेर की बात करूं मैं, मनीषा कोइराला की बात करूं, और यहाँ तक कि साउथ से बॉलीवुड की सुपरस्टार अगर मैं कहूँ जया प्रदा, उन्होंने भी दुख व्यक्त किया है। लेकिन कुछ बड़े बड़े ऐसे लोग हैं कि जो दुख व्यक्त भी नहीं कर पाए। हो सकता है उनके समय का अभाव हो। लेकिन एक इंसान किसके लिए कमाता है? आज सहारा श्री
करोड़ों रुपए की जायदाद छोड़कर गए हैं। क्या नहीं था उनके पास। अगर मैं बात करूं तो उन्होंने कितनी ही जगह अपनी सिटी बसाई, उन्होंने अपनी एयरलाइन चलाई, लेकिन जब वक्त बुरा आया तो जेल में उनको अकेले ही जाना पड़ा। आज भी उनके दोनों बेटे और उनकी बीवी उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने काफी समय पहले विदेश में जाकर वो वहीं बस गए थे और वहीं की सिटीजनशिप ले ली थी। एक इंसान कितना कमाता है, कितनी लोगों से दुश्मनी मोल लेता है, कितनी बेईमानी करता है, कितनी अच्छाइयाँ करता है, लेकिन एक वक्त जब आता है तो उसके अपने, आज उसके दोनों बेटे उसके पास नहीं हैं, उनकी पत्नी नहीं है, पार्थिव शरीर को कुछ ही समय के बाद दफना दिया जाएगा, जला दिया जाएगा, पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। आज उनका पोता उनको मुखाग्नि देगा। तो जिंदगी की असली हकीकत यही है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है कि इतने बड़े उद्योगपति का जाना देश के लिए एक वाकई ही बहुत दुख की घड़ी है, और डिजायर न्यूज पूरे परिवार के साथ खड़ा है और उन्हें दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता है। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े उद्योग घराने के सहारा नहीं रहे सहारा इंडिया परिवार के सुब्रत राय ने 75 साल में ली आखिरी सांस। सुब्रत राय का जन्म 10 जून 1948 को बिहार के अररिया में हुआ था। कहते हैं कि किस्मत अगर साथ दे तो आसमान ज्यादा दूर तक नहीं होता। राजनीति, उद्योग और बॉलीवुड से करीबी का नाता रखने वाले सुब्रत राय सहारा ने कैसे 2000 रुपये से एक छोटे से ऑफिस से कारोबार शुरू करके 2 लाख करोड़ तक पहुँचा दिया। सुब्रत राय अब 75 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहकर सबकी आंखों में एक नमी छोड़कर चले गए। उन्होंने चोपड़ा राय से शादी की। उनके 2 बेटे हैं, सुशांतो राय जो कंपनी के कार्यकारी निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, सीमांतो राय जो कंपनी के कार्यकारी निदेशक हैं। सुब्रत राय का उदय समाजवादी पार्टी के नेता अमर सिंह और इसके संस्थापक मुलायम सिंह यादव के साथ उनके घनिष्ठ संबंध का परिणाम है। उन्होंने बताया कि वो वक्त मेरे लिए मुश्किल भरा था। मैं उस वक्त को कभी नहीं भूल सकता जब मुझे अपनी पत्नी चोपड़ा के गहने बेचने पड़े थे। सुब्रत राय और चोपड़ा के 2 बेटे सुशांत और सीमांत परिवार के कारोबार में उनका साथ देते हैं। इसी समय में गोरखपुर में और लखनऊ में अपने बेटों की शादी में कई दिनों तक चले समारोह में बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों का इतना बड़ा जमावड़ा था कि लखनऊ एयरपोर्ट पर विमानों को खड़ा करने तक की कमी हो गई थी। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और समाजवादी पार्टी के नेता अमर सिंह से उनके रिश्ते किसी से छुपे नहीं थे। उन्हें बचपन से फिल्म और क्रिकेट का बहुत शौक था। इसी शौक ने उन्हें क्रिकेट टीम का सहारा बना दिया। लाखों करोड़ों खर्च करके वो टीम इंडिया के स्पॉन्सर बने रहे। कितने ही बड़े बड़े खिलाड़ी उनकी एयरलाइंस में फ्री में सफर करते थे। काफी बॉलीवुड एक्टर को तो उन्होंने अपने बोर्ड में ही रखा हुआ था। बाद में सहारा श्री ने अपने सहारा एयरलाइंस को जेट एयरवेज को बेच दिया। डिजायर न्यूज आज डिजायर परिवार की तरफ से सहारा श्री को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। उद्योग जगत के लिए आज का दिन दुखदायी है। देश के विकास में सुब्रत राय जैसे बड़े उद्योगपति का बड़ा हाथ होता है। सहारा श्री भी इस दुनिया को अलविदा कहकर एक अनंत यात्रा पर निकल पड़े। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और सहारा इंडिया परिवार से जुड़े सभी लोगों को दुख सहन करने की शक्ति दे।